हाय फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक एक और पेपर टॉन पेपर कह सकते हो आप इसे, पेपर फाड़ के कुछ लिखने वाला टेक्निक कह सकते हो। ये हम अपने पेपर से करेंगे। कोई सा भी आप प्लेन पेपर ले लीजिए। मैंने एक इस तरह का A4 साइज का शीट लिया है आप लोगों को बताने के लिए। सिर्फ क्या करना है, इस टेक्निक से आपकी विशेस किस तरह से फुलफिल होंगी वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। सिंपल ये पेपर लेंगे आप। सबसे पहले जान लीजिए इसको करना कितने दिन है। 21 डेज। कब करना है? रात में करना है। कहाँ पे करना है? तो ऑब्वियसली यस, पिलो में ही करना है। ओके। पिलो टेक्निक बहुत सारे हम जानते हैं जिसमें हमें अपने विशेस पेपर पे लिख करके स्टिकर्स अपने पिलो में डालने होते हैं, राइट। ये भी ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। एंड यस, इसके जो मैं कह सकती हूँ कि क्यों इतना इफेक्टिव होगा, क्यों जल्दी काम करेगा, वो सारी चीज़ें मैं आगे अभी बताऊंगी आपको। इसमें आपको करना क्या है, आप पेपर लोगे, पेपर को सिर्फ टेयर करोगे, फाड़ोगे। ये एजेस जो हैं पेपर का जब आप फाड़ोगे तो ये फटे हुआ, जैसे हम फाड़ते हैं पेपर को टेयर करते हैं तो वो जो एजेस बनते हैं वैसे ही बनने चाहिए। देखिए आप जिस तरह का ये फटा हुआ वाला एज है ये बनना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सिजर से लेके काटोगे नहीं, आप पेपर को कट नहीं करना है। इसका छोटा सा टुकड़ा आपको बनाना है, मतलब स्क्वायर शेप का ही एक छोटा सा टुकड़ा आप इसको बनाएंगे, लेकिन फाड़ के बनाएंगे। ध्यान रखना है फाड़ के ही बनाना है। तो अब जैसे ये मैंने इतना बड़ा पेपर लिया था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, प्लीज आप छोटा सा ही टुकड़ा आपने कहीं से भी, किसी भी उसमें से कॉर्नर आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। बिकॉज ये रोज करना है आप लोगों को। ये पेपर इस तरह का छोटा सा टुकड़ा आप रोज टेयर करोगे, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको ऐसे, ये दूसरा एज बन गया इसका, ये थर्ड एज बन गया इसका, और ये बन गया, मैंने छोटा सा निकाला तो ये फोर्थ एज। तो कुछ इस तरह से आएगा। जब हम वैसे भी जब पेपर को फाड़ते हैं तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का बनता है, और वही हमें चाहिए। यही इसका जो मैजिकल पार्ट है वो यही है, जो इसके एडजेस हैं। ओके, बिकॉज इट इज सेड कि जब हम किसी भी चीज को सीजर से काट के स्ट्रेट करते हैं तो कभी कभी उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। ओके, और जब आप इसको इस तरह से फाड़ रहे हो, जब ये बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, ओके, जब बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, तब ये अलाइंड है, मतलब उल्टा है। हमें ये लगता है कि हम जब जितना स्मूथ रहेगा एज उतना ज्यादा फ्लो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जब आप इसको टेयर करके निकालोगे तो ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो इस तरह का पेपर आपने बनाया। अब इस पेपर पे आप लोग अपनी अपनी विशेस लिखोगे। किस कलर से लिखोगे? तो प्लीज सिर्फ ब्लू कलर के पेन से। ओके, ब्लू कलर का पेन यूज करना है। विशेस कैसे लिखोगे? सपोज जिसको कमिटमेंट चाहिए तो आप सीधा लिख सकते हो। अगर पर्सन का नाम लिखना है तो पर्सन का नाम, ओके। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो, या फिर सिर्फ पर्सन का नाम एंड कमिटमेंट वर्ड लिख सकते हो। समझ में आ गया? सपोज अगर आपको मान लीजिए कि सो एंड सो पर्सन से चाहिए, है, तो नेम ऑफ पर्सन एंड कमिटमेंट वर्ड, बस इतना, ठीक है। इससे आपको पता है कि आपकी एक्चुअल विश क्या है। ओके, और अगर पूरा अफर्मेशन लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हो कि मुझे अपने इस स्पेसिफिक पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन के जगह पे आप उनका नाम लिख सकते हो, कमिटमेंट मिल गई है। ओके, ये तो आपकी अफर्मेशन हो गई। इसी तरह से आप लोग अपने जॉब के लिए अगर लिखना है तो मुझे ये जॉब मिल गई है। अगर कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए आप कर रहे हो तो वो मिल गया। रिजल्ट है तो रिजल्ट के लिए कोई मार्क्स अगर आप मैनिफेस्ट करो तो वो मार्क्स आप लिख सकते हो। तो इस तरह से करके आपकी जो भी विशेस हैं वो आप इस पेपर पे अफर्मेशन की तरह लिख दोगे। इस अफर्मेशन को लिखने के बाद ब्लू कलर से किसी भी चीज के लिए, जॉब हो, जैसे मैंने बताया अभी, जॉब, स्पेसिफिक पर्सन, शादी, कॉल, कोई सी भी विश, जो भी विश है वो प्रेजेंट टेंस में आपने यहाँ पे लिख दिया, या विश से रिलेटेड 2 वर्ड्स भी अगर आप लिख दोगे तो आपके माइंड को पता है एक्चुअल में कि क्या है। ओके, और अफर्मेशन का अपना मैजिक होता है, तो बेस्ट है आप अफर्मेशन ही लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ विश लिख के इसको छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर ब्लू कलर से, क्योंकि ये व्हाइट पेपर इसीलिए लिया है, व्हाइट एंड ब्लैंक लीजिएगा प्लीज, कोई लाइन शीट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन ऐसा पेपर, मैं क्लियरली बता रही हूँ। कोई लाइन शीट नहीं, कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई रजिस्टर में से नहीं फाड़ोगे आप लोग, कहीं से भी नहीं। आपको इस तरह का पेपर चाहिए, बिल्कुल प्लेन, एकदम प्लेन, कोई लाइंस नहीं, कुछ नहीं। उसको टेयर करके निकालोगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जहां आपने अपनी अफर्मेशन बीच में लिखी होगी, डेफिनेटली ऊपर की तरफ सबसे ऊपर टॉप पे आप नंबर 24 लिखोगे, ठीक है। नंबर 24 का मैजिक आप लोग देख चुके हो, सक्सेस स्टोरीज देख चुके हो इतनी सारी बेशुमार। ये पेपर पे आप लोगों का नंबर 24 यहाँ पे रहेगा। समझ आ गया?
अब इस स्लिप को क्या करना है, रात में सोते टाइम पे ही आप ये स्लिप बनाओगे। इस स्लिप को आप अपने पिलो में रख करके एंड आप चुपचाप सो जाओगे, ये आपके पिलो में रहेगा। मॉर्निंग में आप चाहो तो इसे उठने के बाद आप बिल्कुल टेयर करके और इसको आप डिस्पोज कर सकते हो, फेंक सकते हो, ठीक है। पर रात को फिर अगले दिन आपको फिर सेम एक पेपर लेना होगा एंड उसको आप टेयर करके इस तरह से बनाओगे, चिट बनाओगे। फिर उस पर सेम अफर्मेशन आप लिखोगे, नंबर 24 लिखोगे एंड इसको अपने पिलो के नीचे रखोगे। अगले दिन फिर डिस्पोज करोगे। ये सिलसिला 21 डेज चलेगा। 21 डेज तक डेली करना है, बिना स्किप किए करना है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 एक्टिविटीज एक साथ हो रही हैं। एक तो आप अफर्मेशन लिख रहे हो, दूसरा आप नंबर 24 का मैजिक उसमें दे रहे हो, तीसरा ये जो पेपर जो साइड से आपने टेयर किया है इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो इट हैज इट्स ओन पावर इन मैनिफेस्टिंग एंड जो एनर्जी को अट्रैक्ट करना होता है वो अट्रैक्ट करने की क्षमता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, एक जगह आप मिला रहे हो सारी एनर्जीज को एंड ये आपकी विशेष को, और साथ में इसको आप जब पिलो में रख के सो रहे हो, सोने से ठीक पहले करके पिलो के अंदर रख के आप सो रहे हो, कवर के अंदर आपने डाल दिया। जो लोग पिलो नहीं लेते हैं वो अपने मतलब आप जब सो रहे हैं तो सिरहाने सिर के नीचे रख के सोइए। हो सकता है मे बी आप जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उस बिस्तर के बेडशीट के नीचे डाल दीजिए, ठीक है। और मॉर्निंग में इसे डिस्पोज करना है आपको। मॉर्निंग में याद से इसको उठ के आपको डिस्पोज करके हटा देना है, ठीक है। मॉर्निंग में डिस्पोज करने से क्या होगा, इसकी भी कनेक्टिविटी है टेक्निक्स के साथ ही। सिर्फ हम कहते हैं ना कि लेट गो करो, लेट गो इज नॉट कि अपनी विश को भूलना है। एक तो हाँ, जब ये टेक्निक आप लोग करने लग जाओगे तो मेरी लेट गो मेडिटेशन है, एक लेटिंग गो की एक मेडिटेशन है जो मैंने कल ही अपलोड की है। आई वॉन्ट कि आप इस टेक्निक के साथ लेटिंग गो का वो मेडिटेशन जरूर 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 करें, ओके। रात में ही आप जब इसको रख देते हैं पिलो के नीचे तो आप रात में ही उस मेडिटेशन को करके फिर सो जाएं, ओके। सबकॉन्शियस एक्टिव है, अफर्मेशंस काम कर रहे हैं, नंबर 24 का मैजिक है, ये जो साइड्स आपने टेयर किए हैं इसमें अट्रैक्शन की पावर्स है। देन आपने लेटिंग गो का मेडिटेशन कर लिया। लेटिंग गो इज नॉट अपनी विश को भूल जाना, उसमें एक अलग ही लेवल पे है। आप प्लीज उसको वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आएगा। वो मेडिटेशन करना है और मॉर्निंग में जब आप इसको टेयर अपार्ट करके डिस्पोज करके डस्टबिन में फेंक के जा रहे हो या जला रहे हो, जो जैसे भी डिस्पोज करना आपने कर दिया, दिस मीन्स कि आप कंप्लीटली अब अपने थॉट से रिलेटेड कोई से भी नेगेटिव थॉट से आप बाहर निकल चुके हैं। आपने उस टाइम पे उसके लिए चलने वाली जितनी भी थॉट्स हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं उनको आपने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ही सिर्फ एक स्लिप के माध्यम से बहुत सारी टेक्निक्स हो रही हैं एक साथ इन वन गो, और आसानी से मैनिफेस्ट भी होगा। तो ये हो गया। एंड इसके साथ साथ और कुछ क्वेरीज क्या आती हैं आप लोगों की, पीरियड्स में कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नॉनवेज वेज खा के कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड किसी भी विश के लिए कर सकते हो आप लोग। और कलरफुल पेपर पे कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाइट ब्लैंक पेपर, कोई लाइंस भी नहीं चाहिए इस पे। नंबर 24 कलर सिर्फ ब्लू पेन और कुछ भी नहीं। रात को सिरहाने पिलो में रखिए या अपने सिर के पास रख के सोइए, सुबह डिस्पोज कर दीजिए। बार बार बता रही हूँ, बहुत एक ही चीज की क्वेरीज आप लोग पूछते रहते हो, इसलिए वीडियोस भी हम लोगों को लंबी बनानी पड़ जाती है क्योंकि एक ही चीज को रिपीट करते हैं फिर भी आप लोग को समझ नहीं आता। तो इट्स वेरी क्लियर, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ओके। इसको पॉजिटिविटी के साथ 21 डेज कीजिए। 21 डेज के बाद बंद कर दीजिए, नहीं करना है, स्टॉप कर दीजिए। लेट यूनिवर्स डू इट्स वर्क, बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस, आपकी टेक्निक्स, आपके पावर्स, आपके मिरेकल सब यूनिवर्स में हैं एंड ब्लेस होके आपको ज़रूर मिलेंगे एंड आपकी विशेस डेफिनेटली ज़रूर फुलफिल होगी। सो ये छोटा सा चिट विशेस मैनिफेस्ट कराता है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।